अभी देखो, जब आप कॉन्वर्सेशन की बात करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट रह जाता है आपका क्वेश्चनिंग, कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ पाते हो। क्वेश्चन से कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कॉन्वर्सेशन का, कि इसके बिना तो कॉन्वर्सेशन कभी किया ही नहीं जा सकता, राइट? क्योंकि जब भी आप किसी फ्रेंड से मिलते हो, मुझसे मिलते हो, किसी से भी मिलते हो कभी भी लाइफ में, तो आपके पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके पास कुछ आंसर्स होते हैं, उन बातों से फिर और क्वेश्चंस निकलते हैं और ऐसे ही हमारा कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ता है, राइट? तो इसलिए आपको अपने जो क्वेश्चंस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है एक कॉन्वर्सेशन, एक अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए। आप कम्युनिकेट तभी कर पाओगे जब आपको अच्छे से क्वेश्चन पूछने आते हैं। गॉट इट? अब जैसे कि मान लो आप अपने फ्रेंड से मिले कहीं मार्केट में, आप उस दिन स्कूल नहीं गए, एक हमने कंडीशन ली है, तो आप क्या करोगे? ओ ये तो स्कूल क्यों नहीं आया? क्या ही क्वेश्चन ही तो है ना? भाई मैं मामा के घर गया था, या कल मैं बीमार था। अच्छा बीमार था, क्या हो गया था तुझे? ये भी एक क्वेश्चन है ना? कल यार पेट में दर्द हो रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्या खाया था? ये कुछ खाया तो खास नहीं था, ऐसा पता नहीं कैसे हो गया, कुछ बाहर का खाया होगा तूने। हाँ यार मैंने पिज़्ज़ा खाया था। हाँ तभी तो डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली, ये किया वो किया, कल आएगा। ये क्या सब कुछ क्वेश्चंस ही तो हैं। तो आप जितने ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछना सीख जाते हो उतना अच्छा आप क्या कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। व्हाट इट? अभी जैसे उसका फ़ोन आया था, अब उस फ़ोन में तो कुछ पूछा ही होगा, इसने जवाब दिया नहीं अभी नहीं हो सकती, मैं क्लास ले रही हूँ। फिर उन्होंने पूछा होगा कितने बजे फ्री हो जाएगी, इतने बजे फ्री हो जाऊंगी, कब तक आ जाएगी, है ना? ऐसे मतलब क्या क्वेश्चन ही हैं ये सारे। बिना क्वेश्चंस के कॉन्वर्सेशन हो ही नहीं सकता। अभी हम जो सेंटेंस पूछ रहे थे, अभी क्या आप खाना खाते हो, डू यू टेक फूड, क्या आप स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, ये भी क्वेश्चन ही हैं, राइट? लेकिन इतनी ही बात नहीं होती, हमारी बातें आगे भी चलती है। हम आगे भी पूछते हैं, भाई कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, कब जाते हो, कैसे जाते हो, कितने बजे जाते हो, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब भी हम, अब दो ही चीज़ें भी ऐड करेंगे, जब भी हम किसी से जगह पूछेंगे, क्या पूछेंगे? जगह पूछनी है, तो हमें स्ट्रक्चर्स जो अभी तक सीखी है ना, सारे वो सेम रखने हैं, सारे के सारे सेम रखने हैं क्वेश्चंस के। जैसे मैंने लिखा, डू यू गो, डज ही गो, हैज़ ही गोन, हैव यू गोन, इज ही गोइंग, ये सीखे ना हमने सारे अभी तक। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, राइट? अब इन्हीं के आगे आपको क्या लगा देना है? वेयर। क्या लगा देना है? वेयर। अभी प्रैक्टिस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। स्ट्रक्चर सेम रखना है, उसी के आगे हम क्या लगा देंगे? वेयर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नहीं वेयर नहीं लगाना आपको। वेयर जब आप बोल रहे हो तो आपके लिप्स स्ट्रेट हो रहे हैं, लिप्स राउंड होने चाहिए। बोलो वेयर, वेयर, ओ शेप बननी चाहिए। वेयर, 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 वेयर। कैन यू सी द डिफरेंस? कितना कि हम तो बोले वेयर, एक वेयर, वाई, 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 व्हाट, 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 व्हाट। आ रहा है डिफरेंस समझ में? जो डब्लू आएगा तो हमें ओ शेप निकलना चाहिए। यस, ओ शेप होनी चाहिए आपके मुंह से। वेयर, वाई, व्हाट, वाव। ओके, वाव वाव तो नहीं होता ना, वाव ऐसे बोलते हो ना, वाई, व्हाट, गॉट इट? तो ऐसे मैंने पूछा, भाई क्या आप जाते हो, तो क्या पूछा मैंने? डू यू गो। फिर से बोलो, डू यू गो। आपने कहा मैं जाता हूँ, यस आई गो, आई हैव। मैंने पूछा क्या आप जाते हो, डू यू गो। आपने कहा मैं जाता हूँ, यस आई गो। बात खत्म? नहीं खत्म, इतने में बात खत्म हो जाती है। कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, कब जाते हो, कैसे जाते हो, वो सारी चीज़ें पूछते हो ना। बट अभी सिर्फ आपको एक ही चीज़ पूछनी है, जगह। मैंने पूछा क्या आप जाते हो, डू यू गो। कहाँ जाते हो, स्ट्रक्चर सेम रखो, उसके आगे लगा दो वेयर, वेयर डू यू गो। फिर से बोलो, वेयर डू यू गो। वंस अगेन, वेयर डू यू गो। सर मैं जिम जाता हूँ, आई गो टू जिम। मैं मंदिर जाता हूँ सर, आई गो टू टेम्पल। फिर से बोलो, आई गो टू टेम्पल। आप लोग तो दा लगा के बोलोगे ना, आई गो टू द टेम्पल, आई गो टू द टेम्पल। दा क्यों लगाना, याद है ना? जब पर्पस अलग हो जाए, मंदिर पूजा पाठ के लिए बना है, पूजा पाठ करने के लिए आप लोग नहीं जाते तो आपको दा लगाना पड़ेगा। आप चप्पल चुराने जाते हो तो आप लोग क्या बोलोगे? यस सर आई गो टू द टेम्पल। फिर से बोलो, दा लगा के बोलो। अच्छा ये लगाएगी सर, आई गो टू टेम्पल, शी गोज टू द टेम्पल। फिर से बोलो, आई गो टू टेम्पल बट शी
गोज टू द टेम्पल, है ना, उसके अलग अलग पर्पस है, कभी सिक्के उठा के लाती है वहाँ से, है ना, कभी पैसे चुराती है तो कभी जूते चुराती है। शी गोज टू शी गोज टू द टेम्पल, गॉट इट। ओके, तो हम समझ में आया ना, हमने पूछा भाई क्या आप ये काम करते हैं, डू यू एक्शन, अगर जगह पूछनी है उससे रिलेटेड हमें तो वेयर डू यू एक्शन। ऐसे ही हमने हैज़ सीखा था, क्या वो गया, हैज़ ही गॉन, फिर से बोलो, हाँ वो तो गया, ही हैज़ गॉन, यस लगा के बोलो, यस ही हैज़ गॉन। इतनी बात क्यों नहीं खत्म है भाई, कहाँ गया, हैज़ ही गॉन था, उसके आगे वेयर लगा दो, वेयर हैज़ ही गॉन, फिर से बोलो, हमने बोला हैज़ ही गॉन, उसी के आगे क्या लगा देना, हमें वेयर लगाना है, वेयर हैज़ ही गॉन, कैसे बोलेंगे, फिर से बोलो, क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटर्न, हाँ सर लिख लिया, यस आई हैव रिटर्न। अगर मैंने पूछा कहाँ लिखा दिखाओ, हैव यू रिटर्न से में हैव यू रिटर्न के आगे क्या लग जाएगा, वेयर, क्योंकि जगह पूछे कहाँ लिखा है, वेयर हैव यू रिटर्न, कहाँ लिखते हो, वेयर डू यू राइट, सिंपल है। ऐसे हमने बोला क्या वो जाता है, डज ही गो, आपने कहा वो जाता है, यस ही गोस। अगर मैंने पूछा कहाँ जाता है तो डज ही गो को सेम रखो, उसके आगे लगा दो वेयर, वेयर डज ही गो, वंस अगेन, सर वो ऑफिस जाता है, ही गोज टू ऑफिस। अगर मैंने कहा वो चला गया, he has gone। अगर मैंने पूछा क्या वो गया, has he gone, कैसे बोलेंगे, has he gone, सिंपल है। अगर मैंने पूछा हो तो कहाँ गया वो, has he gone सेम रहेगा, बोलो, where has he gone, loudly everyone, वो सर भाड़ में गया, गो टू हेल नहीं, सेंटेंस बनाओ, ये तो वर्ड है, गो टू हेल तो क्या है, जब हम किसी को कहेंगे भाई भाड़ में जाओ तुम, गो टू हेल, मैंने कहा गो मतलब जाना होता है, वो चला गया मतलब जाना थोड़ी ना हो जाएगा, फिर जा रहा है तो स्ट्रक्चर तो लगाना पड़ेगा ना, आपने तो उसका मीनिंग बता दिया, बस भाड़ में जाने की इंग्लिश सर गो टू हेल होती है, लेकिन जा रहा है, जाएगा, जा चुका है, जा रहा है, गया था, जाता है, क्या कहना चाह रहे हो, वो तो आईएनजी वगैरह थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म कुछ तो लगाओगे ना, ये मतलब एक वर्ड की मीनिंग है, आपने सिर्फ मीनिंग बताया अभी, तो मैंने कहा वो चला गया, ही हैज़ गॉन, पूछा कैसे क्या हो गया, हैज़ आगे आ गया, हैज़ ही गॉन, शी लगा रही है उसको बाढ़ में भेज रही है कह रही है हैज़ शी गॉन, शी हैज़ गॉन सर, वो सर गई, शी हैज़ गॉन राइट, कहाँ गई वो, भाड़ में गई सर, भाड़ में जाने को गो टू हेल राइट, तो सर भाड़ में गई, शी हैज़ गॉन टू हेल, या फिर वो गया तो ही हैज़ गॉन टू हेल। अगर मैंने पूछा कहाँ गया तो हैज़ ही गॉन क्वेश्चन था, पूछो कहाँ गया, वेयर हैज़ ही गॉन, फिर से बोलिए, वो तो भाड़ में गया सर, ही हैज़ गॉन टू हेल, वो अपने घर गया सर, गॉन टू हेल, गॉन हो जाएगा, गॉन गॉन तृतीय फॉर्म ठीक है ना, तीसरे वाली फॉर्म, थर्ड फॉर्म, गॉट इट। हाँ तो बोलो वो सर गया, कहाँ गया, वेयर हैज़ ही गॉन, गॉट इट, ऐसे पूछेंगे। और कहाँ जाते हो आप, वेयर डू यू गो, वंस अगेन, ये कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही, कहाँ जा रहे हो आप, वेयर आर यू गोइंग, कैसे बोलेंगे, जब हम पूछते हैं क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो तो वेयर आर यू गोइंग, लाउडली, जा रहे हो तुम कहाँ जाओगे, बनाओ इंग्लिश, जा रहे हो तुम, नहीं बता रहे ना वो तो, जा रहे हो तुम, आर यू गोइंग नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया, यू आर गोइंग, बोलो, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, राइट, सिंपल है ना, वो भी ये पूछ रही है, किसी से हम क्वेश्चन बोलते उसके उसको वेयर, जैसे वेयर आर यू, हाँ सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में पूछेंगे कहाँ। इतनी देर से मैं क्या कह रहा था, स्टार्टिंग में नहीं कहा था कि
मैं ये पूछी किसी से हम अधिकतर क्वेश्चन करें तो अधिकतर क्या, हमेशा ही, अधिकतर की बात नहीं है, जब भी क्वेश्चन होगा तो फिर लगा देंगे। मेरा मतलब वही था। हाँ मेरा भी वही था मेरा कुछ अलग नहीं था क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग ही कही थी कि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस पूछने और जगह पूछनी है, पूछना ही क्वेश्चन होगा। जब से मैं पूछना ही कह रहा हूँ, है ना। तो ये तो वो हो जाता है, पूरी रामायण सुन के बोलेंगे सर ये सीता किसका बाप था। क्वेश्चन ही ऐसा होता है कौन थी सीता राम जब मैं 1 घंटे से कह रहा हूँ ना कि भाई बड़े, तो जब भी हमें जगह पूछनी तो क्या लगा देंगे हम, वेयर लगा देंगे, राइट। क्या पढ़ाई करते हो, तो इसके लिए वर्ड लगेगा ना, क्या पढ़ाई करते हो। देखो ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि बचपन से दिमाग में बिठा रखा है, रट रखा है कि क्या की इंग्लिश व्हाट, क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, व्हाट की हिंदी क्या, हाँ जी, राइट। लेकिन क्या किस सेंस में, वो भी तो समझना पड़ेगा। जब हम कंफर्म करते हैं किसी से तो भी हम क्या लगाते हैं, क्या पढ़ते हो, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। लेकिन जब हम कंफर्म ना करें, कंफर्मेशन के लिए तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ को कंफर्म करना है, क्या वो चला गया, हैज़ ही गॉन, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, तो हेल्पिंग वर्ब्स आगे आ जाती हैं, राइट। लेकिन एक दूसरा क्या और होता है, तो हिंदी वाले मोड से मत सिखाओ, तभी मैं कहता हूँ, तभी इश्यूज आते हैं कि भाई हिंदी में रट लिया कि क्या क्या इंग्लिश व्हाट होती है, राइट। जब हम कंफर्म करेंगे तो इज़ एम आर हैज़ है वॉज वर जो भी हमारा डू डज जितने भी लगता है वो सारा आगे आ जाएगा, वो कंफर्म है। उसके आंसर यस या फिर नो में होता है। क्या पढ़ते हो, कंफर्म कर रहा हूँ ना, क्या आप पढ़ाई करते हो, डू यू स्टडी, हाँ सर पढ़ती हूँ, यस आई स्टडी, नहीं पढ़ती, नो आई डोंट स्टडी, हाँ या ना में जवाब आया इसका। लेकिन हम व्हाट कब लगाएंगे, व्हाट हमें तब लगाना है जब हम उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को जानना चाहते हैं कि वो क्या पढ़ते हो आप, आ रही है बात समझ में। जैसे कि मैंने पूछा क्या पढ़ते हो, डू स्टडी, आपने कहा यस सर आई स्टडी, क्या पढ़ते हो आप, व्हाट डू स्टडी, सर मैं मैथ्स पढ़ती हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, मैं साइंस पढ़ती हूँ। वो पर्टिकुलर चीज़ जानने के लिए हमें व्हाट लगाना होता है। मैंने पूछा क्या आपने लिख लिया, हैव यू रिटन, क्या बोला, मैंने पूछा क्या लिख लिया आपने, व्हाट हैव यू रिटन, आई बात समझ में। वो पर्टिकुलर चीज़ जानने के लिए उस वाली कंडीशन में हमें जब क्या लगाना है तो हमें व्हाट लगा देना है। मैंने पूछा क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, यानी क्या आपको पता है वो बात, डू यू नो, ये कंफर्म कर रहा हूँ मैं। आपने जवाब दिया हाँ सर मैं जानती हूँ, यस यस आई नो। अब मेरा क्वेश्चन क्या जानते हो आप बताने के बाद, यानी वो क्या है वो चीज़ जो आप जानते हो। सो डू यू नो सेम रहेगा, उससे क्या क्या लग जाएगा, व्हाट, व्हाट डू यू नो, कैसे बोलेंगे, क्या जानते हो आप, मैं क्यों बताऊँ सर, है ना, इट्स कॉन्फिडेंशियल, क्या बोलेगी, इट्स कॉन्फिडेंट, जो कि सीक्रेट बात होती है, बताने लायक ना हो, और मतलब अपना कोई, समझ रहे हो ना कि ऐसी बात है बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल है, ये कैसे बोलेंगे, इट्स कॉन्फिडेंशियल, इसको मैं बता नहीं सकती, राज रखने वाली बात है, इट्स कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। तो व्हाट समझ में आ रहा है अब क्या होता है, किसी मेन काम को जानने के लिए। हाँ पर्टिकुलर वो चीज़ क्या है जिसकी आप पूछ रहे हो, राइट। जैसे मैंने पूछा कि भाई क्या पढ़ते हो, डू यू स्टडी, हाँ पढ़ता हूँ सर मैं, यस आई, क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी, फिर से बोलो, व्हाट डू यू स्टडी, अब मैंने पूछा कि आप खाना खाते हो, डू टेक फूड, खाने में क्या खाते हो, क्या चीज़ है जो आप खाते हो, अच्छा इसके लिए व्हाट डू यू, है ना, व्हाट डू टेक फॉर फूड, या फिर व्हाट डू यू ईट। एक तो मैंने कंफर्म किया कि आप खाना खाते हो, यानी खाना खाते हो या नहीं खाते, डू यू, खाना तो खैर सभी खाते हैं, तो पर्टिकुलर ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, है ना। कुछ लोग हो सकता है ब्रेकफास्ट लेते हो या फिर ना लेते हो, क्या ब्रेकफास्ट लेते हो, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, राइट, डू यू टेक ब्रेक फास्ट, नहीं बेटा ब्रेकफास्ट, 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 नॉट ब्रेकफास्ट ना, ब्रेकफास्ट, और तो क्या आप ब्रेकफास्ट लेते हो, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, फिर से बोलो, डू यू टेक ब्रेकफास्ट, आपने कहा हाँ सर मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ, यस आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। अब मैंने पूछा ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, अब डू यू टेक ब्रेकफास्ट सेम रहेगा, क्या लेते हो, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट, इन ब्रेकफास्ट, राइट। यस, बोला करो राइट, यस नो, Yes, sir. लाउडली, यस नो, Yes, sir. नो। हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो हमारा मन इसलिए इन लगाने का क्या कि ब्रेकफास्ट में की बात है ना, इन ब्रेकफास्ट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर आता है, राइट, व्हाट डू यू टेक फॉर ब्रेकफास्ट, फिर से बोलो,
What do you take for breakfast? मैंने पूछा कि आप खेलते हो, Do you play? आपने कहा खेलता हूँ। Yes, I Yes, I play. play. अब मुझे ये नहीं पता आप क्या खेलते हो, पबजी, फ्री फायर, खो खो, कंचे, क्या खेलते हो, गिल्ली डंडा, राइट। तो मैं पूछूंगा व्हाट डू यू प्ले, क्या बोलेंगे? What do you play? अब समझ में आया कब लगता है व्हाट? हाँ, और Okay. फिर क्या भी समझ आ गया। अगर मैंने पूछा क्या हो गया, हैज ही गॉन, अब क्या देख के आपको व्हाट लगा दोगे, व्हाट हैज ही गॉन तो गलत हो गया ना, क्या हो गया, हैज ही गॉन, Where are you? राइट। अब आ रहा समझ में? जैसे मैंने कहा उसने ले लिया, ही हैज टेकन, पूछा क्या उसने ले लिया, हैज ही। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या ले लिया, हैज ही टेकन, क्या पता मैं फूड पूछ रहा हूँ या कुछ और पूछ रहा हूँ, हैज ही टेकन, पूछो सर क्या ले लिया, क्या लगे? व्हाट What he हैज ही टेकन, राइट। हमने बोला हैज ही टेकन, क्या उसने ले लिया, क्या ले लिया सर उसने, व्हाट हैज ही टेकन, फिर से बोलो। What has he taken? आपका फ़ोन ले लिया सर उसने, ही हैज़ टेकन योर फोन, पैसे ले लिए आपके उसने, ही हैज़ टेकन योर मनी, उसने पैसे उठा लिए सर आपके, शी हैज़ स्टोलन योर मनी, कैसे बोलेंगे? She has stolen your हमारे चोर घुसे तो क्या चोरी हुआ, हम पूछेंगे। कुछ आगे नहीं। पहली चोरी करके ले गई, कुछ है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं इसने इसको ओके, आ रहा समझ में? तो हमें व्हाट लगाना है, हम फिर से आ जाते हैं वेयर पर, गॉट इट। Yes, sir. तो आप पढ़ाई करते हो? Do you study? हाँ सर पढ़ता हूँ। Yes, I study. कहाँ पढ़ते हो? Where do you study? वेयर डू यू स्टडी, कैसे बोलेंगे? Where do you study? क्या आपका भाई पढ़ता है? डज योर ब्रदर स्टडी, पढ़ता है सर? यस माई ब्रदर स्टडीज। कहाँ पढ़ता है आपका भाई? Where your brother? वेयर डज योर ब्रदर स्टडी, फिर से बोलिए। Where does your brother study? सर वो फ्लुएंटा पे पढ़ता है, He ही स्टडीज एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, राइट। जब भी जगह पूछेंगे उसके हिसाब से हम आगे कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मान लो मॉर्निंग वॉक की बात कर रहे हैं, है ना, मैंने पूछा क्या आप जाते हो मॉर्निंग वॉक पे, do you यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आपने कहा हाँ सर मैं जाता हूँ। Yes, I go for अब देखो मुझे नहीं पता कहाँ जाता है, ये वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, पार्क में जाता है, कहीं भी जाता है, ठीक है ना, सेंट्रल पार्क में जाता है, कहाँ जाता है मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो मैंने पूछा भाई कहाँ जाते हो आप मॉर्निंग वॉक पर, वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, फिर से बोलो। Where do you go for morning walk? अभी बताएगा सर मैं पार्क में जाता हूँ, आई गो टू द पार्क, राइट। जब भी हमें जगह पूछनी क्या लगा देना है, वेयर लगाना है। स्ट्रक्चर हमारे सेम रहेंगे, उनको नहीं बदलेंगे, उनको कोई चेंज नहीं करना, गॉट इट। आप इंग्लिश सीखते हो क्या, डू यू लर्न इंग्लिश, फिर से बोलो लाउडली। Do you learn English? सीखता हूँ मैं। Yes, I learn English. अब लोग आपसे क्वेश्चन भी करेंगे भाई कहाँ सीखते हो आप इंग्लिश, Where वेयर डू यू लर्न, लाउडली। Where do you learn English? तो क्या बताओगे, Fluent. सेंटेंस बोलो पूरा। आई Learn English at Fluenta Institute. आई लर्न इंग्लिश एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, राइट। क्या ये इंग्लिश सीखती है, Does she learn English? कहाँ इंग्लिश सीखती है ये, Where वेयर डज शी लर्न इंग्लिश, वेयर डज शी, डज शी सेम रहा ना हमारा, डज शी लर्न इंग्लिश, उसी के आगे क्या लगा देना है, वेयर लगा देना है। वेयर डज शी, learn Learn English. नहाते हो क्या तुम, Do you take a bath? अब पूछ रहे थे कहाँ नहाते हो नहीं हो सकता है ये भी, जैसे नहर पे नहा के आते हो, है ना, कुछ लोग नहर पे भी नहाते हैं, नदियों में नहाने जाते हैं, है ना, अपना अलग अलग तालाब में नहा के आता, भाई कहाँ नहाते हो तुम, वेयर डू यू टेक अ बाथ, कैसे बोलेंगे? Where do you take a bath? सर मैं गली में नहाता हूँ, I take bath on ऑन द स्ट्रीट, कैसे बोलेगा? I take a bath on the यहाँ भी आपका इन लगाने का मन किया होगा गली में, लेकिन गली के लिए भी ऑन आता है, एक कंडीशन में इन आता है जब आप किसी के लिए प्रॉब्लम या हर्डल या बाधा बने हो, है ना, आप जैसे रास्ते में खड़े हो नहीं जाने दूंगा ऐसे कर खड़े हो गए, या फिर आपने मूवीज़ में देखा होगा वो कॉलेज के गेट के बाहर दो चार गुंडे बैठे रहते हैं ना, वो हुलीगन्स होते हैं, टोली बना के 4-5 का गैंग होता है, वो आते जाते लड़कियों को छेड़ रहे होते हैं, छमिया है ना, कहाँ चली, वैसे कर करके। तो इस प्रकार के जो हुलीगन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तरीके से वो इन द वे हैं, क्योंकि बाधा बनने है किसी के लिए, राइट। आगे अच्छे से हम सीखेंगे इनको, और भी अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे इनके लिए हम। फिलहाल के लिए आप क्या रखो, गली के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंस होने के लिए ऑन, नॉर्मल। हम ऑन द वे कहते हैं, ऑन द रोड कहते हैं,
बट गली की आ जाती है बारी तो हम इन द स्ट्रीट बोल देते हैं ना, तो स्ट्रीट भी एक वे ही है, तो इसलिए ऑन द वे होता है, ऑन द स्ट्रीट होता है। गॉट इट? तो कहाँ नहाते हो भैया, कैसे पूछेंगे? वेयर डू यू टेक अ बाथ? सर मैं गली में नहाता हूँ। आई टेक अ बाथ ऑन द स्ट्रीट, राइट? ऐसे ही देखो होता ना, कहाँ रहते हो आप, अपने सुना भी तो बहुत कॉमनली पूछा जाता है, कहाँ रहते हो आप? वेयर डू यू लिव? फिर से बोलो। अगर आर लगा रहे हो ना बेटा तो आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा फिर। वेयर आर यू लिविंग? फिर हमें इस कॉन्टिन्यूस में खैर अच्छा नहीं लगता, फिर कॉन्टिन्यूस हम क्यों बना रहे? कहाँ रह रहे हो आप? भाई जहाँ मेरा घर वहीं रह रहा हूँ मैं है ना? कहाँ, वेयर आर यू लिविंग कब हम यूज़ कर सकते हैं अधिकतर? जैसे मान लो आप कुछ समय के लिए पढ़ाई के लिए, किसी और कारण से, स्टडीज़ वगैरह के लिए आप कहीं जाकर रुके हुए हो, किसी जॉब के पर्पज़ से रुके हुए हो, है ना? तो आपको साल 2 साल वहाँ पर बिताना है, या कोई ट्रांसफ़र हो गया आपका, तो आजकल कहाँ रह रहे हो भाई? वेयर आर यू लिविंग नाउअडेज, राइट? फिर से बोलो। लिविंग नाउअडेज। तो उस वाली कंडीशन में हम इज़-एम-आर लगाएंगे, लेकिन परमानेंट जो एड्रेस है उसके लिए हम डू यू लगाएंगे। कहाँ रहते हो आप? हमेशा वहीं रहते हो। वेयर डू यू लिव? फिर से बोलो। सर मैं रोहिणी में रहता हूँ। आई लिव एट रोहिणी। फिर से बोलिए। रोहिणी। गॉट इट? तो जब भी हमें जगह पूछनी है वे लगा देंगे। आजकल आपका भाई दिखाई नहीं देता, कहाँ रहता है आपका भाई? वेयर डज योर ब्रदर लिव? मैंने कहा था डू यू और डज के ऊपर, इन्हीं चीज़ों के स्ट्रक्चर के ऊपर बेस पे होंगे आगे का कॉन्वर्सेशन। अगर आपने डू यू और डज अच्छे से कर रखा है ना, तो वेयर आपके लिए कुछ भी नहीं है, एक वर्ड बढ़ाया हमने, बस एक स्टेप आगे गए, राइट? तो आपका भाई कहाँ पर रहता है? वेयर डज योर ब्रदर लिव? सर वो तो पीतमपुरा रहता है। ही लिव्स एट पीतमपुरा। और आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? सर मैं कंझावला रहता हूँ। आई लिव एट कंझावला, राइट? खेलते हो क्या आप? डू यू प्ले? खेलता हूँ सर मैं। क्या खेलते हो आप? व्हाट डू यू प्ले? सर मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कहाँ खेलते हो आप क्रिकेट? सर मैं अपने खेत में खेलता हूँ। आई प्ले इन माई फील्ड, या ग्राउंड में खेलता हूँ। आई प्ले इन द ग्राउंड। गॉट इट? क्या आपका भाई ट्यूशन जाता है? हाँ सर जाता है वो। यस माई ब्रदर गोज टू ट्यूशन। आपने बोला, मैंने क्वेश्चन क्या किया था, क्या आपका भाई जाता है ट्यूशन? डज योर ब्रदर गो टू ट्यूशन? अगर मुझे जगह पूछनी है भाई कहाँ जाता है, वेयर डज योर ब्रदर गो टू ट्यूशन, राइट? कहाँ सोते हो तुम? वेयर डू यू स्लीप? फिर से बोलो। वेयर डू स्लीप? I sleep at bed. हाँ आई स्लीप On the bed. एट ऑन, क्या आएगा? बेड पर हूँ ना, तो एट द बेड आएगा, राइट? ऐसा नो? No, sir. नो, ऑन द बेड आएगा, राइट? ऐसा नो? Yes, sir. लाउडली ऐसा नो? Yes, sir. नो। Into the bed. इंटू क्या उसके अंदर घुस के? इंटू तो मूवमेंट की सेंस में होता है बेटा, इंटू भी नहीं आएगा। देखो बेड पर की इंग्लिश होती है इन द बेड, In the. और द हटा के बोलना है वैसे इन बेड, राइट? I sleep. दा लगाएंगे तो थोड़ा पर्पस अलग हो जाता है हमारा, बाकी सेंस हमारी इसमें सोने की ही होगी हमेशा। देखो जो बेड है, बेड के लिए हम इन क्यों लगाते हैं? माना जाता है बेड एक बड़ी चीज़ है, उस बाउंड्री के आप अंदर होते हो, राइट? Yes, sir. तो इस बाउंड्री के अंदर होने की वजह से आपको इन द बेड बोला जाता है। गॉट इट? और दूसरी चीज़ ये माना जाता है कि जब आप सोते हो या लेटते हो तो आप अपने आप को कवर भी करते हो, ढकते भी हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर घुस गए, है ना? कवरिंग है हर तरीके से। बैठने वाली कंडीशन में आप ऑन लगा सकते हो। अगर आप बैठे हो, अपने पैर लटका रखे हैं, वैसे भी नॉर्मली भी बैठे तो आप ऑन लगा सकते हो, वो चलेगा। बट जब भी लेटने या सोने की बात होगी तो क्या बोलोगे? इन बेड बोलोगे, राइट? कहाँ सोते हो आप? वेयर डू यू स्लीप? सर मैं बेड पर सोता हूँ। आई स्लीप इन बेड। कैसे बोलोगे? I sleep in the bed. गॉट इट? हैव यू गॉट इट? I have यस got it. आई हैव गॉट इट। हैज़ शी गॉट इट? I I don't know. let Let me me ask. Have you got Have it? you got it? Yes, I've got it. क्या बोला आपने? Yes, I've got it. एम? Yes, I have. हैव, ओके। आई हैव गॉट इट। She has. शी हैज़ गॉट इट। वेरी गुड। तो समझ में आ रहा है ना कि वेयर कहाँ पर लगाना हमें? Yes, sir. वो जा रहा है, ही इज गोइंग। क्या वो जा रहा है? Is इज ही गोइंग? कहाँ जा रहा है?
Where is he going? आप कहाँ जा रहे हो? Where मैं नहीं जा रहा कहीं. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. क्या आप रोज जाते हो? do you apply? हाँ, कहाँ जाते हो आप रोज? Where do you go? वेयर डू यू गो एवरी डे? फिर से बोलो. Where do you go every day? मैं तो सर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ रोज. आई गो टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट एवरी डे. राइट? आई गो टू फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट. क्या आपका भाई जाता है? डज योर ब्रदर गो? कहाँ जाता है आपका भाई? वेयर डज योर ब्रदर गो? सर वो तो स्कूल जाता है. He goes to ही गोज टू स्कूल. वो सर क्लब जाता है, बिगड़ गया है बिल्कुल. ही गोज टू क्लब. कहाँ जाता है वो क्लब? वेयर डज ही गो टू क्लब? अब क्लब की जगह भी पूछ सकते हैं ना, फिर कहाँ जाता है? एनएसपी जाता है, हमें क्या पता कहाँ जाता है. हाँ, वेयर डज ही गो टू क्लब. फिर से बोलो. Where does he go to? सर वो एनएसपी जाता है. ही गोज टू एनएसपी. राइट? अब स्ट्रक्चर्स को वही रखना और साथ साथ अब जगह पूछना भी स्टार्ट कर देना. खेलते हो? Do you play? कहाँ खेलते हो? Where do you वेयर डू यू प्ले? वेयर डू यू play? प्ले? फिर से बोलो. Where do you play? क्या आपका भाई खेलता है? Does your brother कहाँ खेलता है? Where वेयर डज योर ब्रदर प्ले? राइट? क्या वो खेल रहा है? इज is ही प्लेइंग? कहाँ खेल रहा है? वेयर इज ही प्लेइंग? राइट? आप खेल रहे हो क्या? फोन करके पूछा है तो. आर यू प्लेइंग? हाँ सर मैं खेल रहा हूँ. Yes, I am playing. कहाँ खेल रहे हो तुम? Where are you playing? वेयर आर यू प्लेइंग? क्या खेल रहे हो? What are you playing? व्हाट आर यू प्लेइंग? खेल रहे हो ना. बोलो व्हाट आर यू? Playing. लाउडली. What are you playing? पबजी खेल रहा हूँ सर मैं. I am playing. कहाँ खेल रहे हो? Where are you playing? सोफे पे खेल रहा हूँ. I am also. इन माई हाउस, है ना. पबजी तो आप घर पे ही खेल सकते हो, इसलिए कोई ग्राउंड वगैरह नहीं बताएंगे. राइट? ओके, तो क्या आप इंग्लिश सीखते हो? Do you learn English? सीखता हूँ. Yes, I learn. कहाँ सीखते हो? Where do you learn English? ये कहाँ सीखता है इंग्लिश? Where does he? वेयर डज ही लर्न इंग्लिश? ये तो फ्लुएंटा पे सीखता है. ही लर्न्स इंग्लिश एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट. वंस अगेन, He learns English at Fluenta Institute. आप कहाँ सीखते हो? Where do you learn? वेयर डू यू लर्न? ये कहाँ सीखती है? वेयर डज शी लर्न? आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव? कैसे बोलेंगे? Where do you live? ये कहाँ रहती है? वेयर डज शी लिव? तो अब आपको क्या करना है, जितने भी आपके पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि डू यू प्ले, डज ही प्ले, इज ही प्लेइंग, हैज़ ही प्लेड, ये सारे क्वेश्चंस हैं. इन्हीं के आगे क्या लगा दो? वेयर. Where? मैं बोलूँगा, एक बार ध्यान से सुन लेना. कहाँ खेलते हो आप? वेयर डू यू प्ले. वो कहाँ खेलता है? वेयर डज ही प्ले. कहाँ खेल रहे हो आप? वेयर आर यू प्लेइंग. कहाँ गया वो? वेयर हैज़ ही गोन, है ना. हैज़ ही गोन, डू यू प्ले, डज ही प्ले, डज ही गो, डज जो भी स्ट्रक्चर है वो सारा सेम है. उसे क्या आगे हमें जगह पूछने के लिए क्या लगा देना है? वेयर लगा देना है. राइट? आप मॉर्निंग वॉक पे कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक. वो कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो फॉर मॉर्निंग वॉक. राइट? Yes, sir. कहाँ खेलता है वो? वेयर डज ही प्ले. आप कहाँ खेलते हो? वेयर डू यू प्ले. वो कहाँ रहता है? वेयर डज ही लिव. आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव. कहाँ नाचते हो आप? वेयर डू यू डांस. मैं गली में नाचती हूँ सर. आई डांस ऑन द स्ट्रीट. वो कहाँ नाचता है? वेयर डज ही डांस. राइट? तो ऐसे करके आपको डू डज के साथ अभी क्या करना है? वेयर लगाकर प्रैक्टिस करनी है. आई होप कि आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी और वीडियो आपको पसंद आई है. और नहीं की तो वीडियो को फिर से चलाइए, फिर से प्ले करिए और बार बार सेंटेंसेस साथ साथ बोलकर देखिएगा. राइट? और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, ऊपर दिए गए नंबरों पे हमें कॉल करके कोर्सेज के बारे में पता करें. राइट? थैंक यू वेरी मच.